जो पहले की महिलाएं थी वो डिलीवरी के बाद अजवाइन के लड्डुओं का सेवन करती थी। वो जो अजवाइन के लड्डू होते थे जिनको 2 माह पहले ही घी में भिगो करके रख दिया जाता था ताकि अजवाइन के अंदर वो गुण उत्पन्न हो सके जो उसकी टूटी हुई सेल्स को रिपेयर करते हुए उसे दोबारा सुडौल शरीर प्रदान कर सके। लेकिन जहां पर कोई चीज खाली होती है वहां पर आकाश तत्व बढ़ जाता है। आकाश तत्वों को बढ़ने से रोकने के लिए घी का सेवन करना या अजवाइन का सेवन करना विशेष गुणकारी माना जाता है। किंतु आज क्या किया जाता है, आज जब मोटापा बढ़ जाता है तो उसके बाद जिम ज्वाइन करते हैं लोग या फिर अजवाइन का पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन वो लड्डू खाना पसंद नहीं करते जो हमारी माताएं खाती थी, हमारी दादी नानी खाती थी। वो जो अजवाइन का लड्डू है वो उनके शरीर में मोटापा आने ही नहीं देगा। मोटापा तो आने ही नहीं देगा, साथ ही साथ जो सेल्स उसके शरीर की खराब हुई हैं उन्हें दोबारा रिपेयर करते हुए उसके अंदर आने वाली महिलाओं के अनेक रोगों को भी आने से पूर्व ही रोक देगा। यह जो गुण है यह अजवाइन के लड्डुओं के अंदर है। इसलिए हमारी परंपरा रही है अजवाइन के लड्डू खाने की। आज लोगों में प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही। बांझपन की समस्या आज लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसके अंदर एक मोटा कारण जो सुनने में आता है कि महिलाओं में अंडे नहीं बन रहे, अंडे की समस्या आ रही है, अंडा जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसे ये समस्या पहले कभी सुनने में नहीं आती थी, क्योंकि पहले की महिलाएं हमारे क्षेत्र में बीजना खाती थी। बीजना, जिसका नाम ही बीजना रखा गया कि बाजरे को भिगो कर के और उससे तैयार बीजना बांटने की एक सुंदर परंपरा थी। विशेषकर तब जब किसी महिला ने बेटे को जन्म दिया हो तो वो कुआं पूजन के दिन उस दिन बीजना बांटते थे। और उन घरों में तो बीजना अवश्य पहुंचाया जाता था जहां नया नया विवाह हुआ हो। उस घर की महिलाएं जो नई नई विवाहित आई हों वो बीजने का सेवन अवश्य कर लें। यदि वो बीजने का सेवन करती तो ये समस्या उनकी पूर्णतः समाप्त हो जाती और वह एक बच्चे को जन्म दे पाती थी। लेकिन ये परंपरा भी हमने ऐसे ही बिना समझे ही त्यागते चले जा रहे हैं। एक हमारे यहाँ की घटना है कि हमारे पास के कस्बे की एक बेटी विवाह होते ही अमेरिका शिफ्ट हो गई। 2011 में उसने एक हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म दिया और वहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि बच्चे के पैदा होने पर उसे बाथ टब में नहला करके माँ बाप को सौंप देते हैं। उसकी उस महिला की सास ने, उस बहन की सास ने बड़ा विरोध किया इस बात का कि बच्चे को अभी से क्यों नहला दिया। हमारी तो परंपरा ये रही है कि 4-5 दिन बाद बच्चे को नहलाने का मुहूर्त निकलवाया जाता है और तब उसको नहलाया जाता है। तो उन डॉक्टरों ने कुछ भारी भरकम अंग्रेजी के वर्ड सुना करके और उल्टी सीधी बातें करके उन्हें इतना लज्जित महसूस करवा दिया कि वो ही गलत हैं। और जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया उनको भी ये लगा कि शायद मेरी सास ही गलत हैं और डॉक्टर सही हैं। कुछ समय पश्चात 2018 में सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, सेम पेशेंट, एक दूसरी बच्ची को जन्म दिया जाता है। और वो जो पहली बच्ची थी वो किसी न किसी कारणवश तब तक बीमार ही चल रही थी। दूसरी बच्ची के जन्म होने के बाद दूसरी बच्ची के जन्म होने के बाद तो जब दूसरी बच्ची का जन्म होता है 2018 में, तो डॉक्टर उसे केवल कॉटन से साफ करके माता पिता को, बच्चे को सौंप देते हैं। और कॉटन से साफ करके बच्चे को माता पिता को सौंप देते हैं। तब जाकर के माता पिता आश्चर्य में भर जाते हैं कि पहली बच्ची को तो नहलाया गया था किंतु इस बच्ची को क्यों नहीं नहलाया गया। तो उनका ये सवाल जब डॉक्टर से होता है तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि अभी 6 महीने पहले एक नई स्टडी हुई है, नई रिसर्च सामने आई है कि बच्चे को पैदा होते ही नहीं नहलाना चाहिए। उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती, इसलिए उसे 4-5-6 दिन बाद ही नहलाएं तो विशेष इसका लाभ मिलता है। यह स्टडी
वहाँ पर 2018 में होती है या 2017 में होती है, उससे पहले वहाँ पर ये परंपरा जीवित नहीं थी, ये ज्ञान नहीं था। यदि उनके पास कोई स्टडी नहीं है और हमारे पास उसका ज्ञान हमारे पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो ज्ञान है वो किसी स्टडी से कम है या ऐसे ही ये परंपराएं निर्धारित हुई हैं। अपनी परंपराओं को ठीक प्रकार से जानने का प्रयास करें और इनका अपने जीवन में अपना करके इनका निर्वाह करें, तो ही आप और हम स्वस्थ रह सकते हैं। अन्यथा हमें रोगी होने की संभावना अन्यथा हमारे रोगी होने की संभावना दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। दिन ब दिन नए नए हॉस्पिटल खुलेंगे, नई नई समस्याएं आएंगी। लेकिन सत्य सनातन समझाता है कि किस प्रकार आपको जीवन यापन करके, किस प्रकार ऋतुओं के हिसाब से आपको भोजन करके आपको रोगी होने की नौबत ही ना आए, ऐसी कोई समस्या ही उत्पन्न ना हो, यह हमें सत्य सनातन समझाता है। तो अपने सत्य सनातन को ठीक से जानने का प्रयास करें। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।